क्या आपने सोचा है क्यों हर महीने आपकी जेब और हल्की होती चली जा रही है और जिंदगी की जरूरतें बढ़ती ही चली जा रही है? क्यों हमारे देश का हर तीसरा इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता चला जा रहा है? महंगाई और गरीबी, ये 2 शब्द केवल आर्थिक मुद्दे नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का वो सच है जो हर रोज हमें चुपचाप परेशान करता है। दोस्तों, ये सिर्फ आपके घर की कहानी नहीं है, ये कहानी हर उस भारतीय की है जो बढ़ती कीमतों और कम होती आमदनी के बीच पिस रहा है। इस वीडियो में हम न सिर्फ महंगाई और गरीबी के कारणों के बारे में बात करेंगे, बल्कि आपको वो सॉल्यूशन भी बताएंगे जो इन परेशानियों से बाहर निकलने में आपकी मदद भी करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ये शायद वही जानकारी है जो आपकी और हमारे समाज की जिंदगी बदल सकती है। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी, मतलब महंगाई और गरीबी। महंगाई और गरीबी हमारे भारत जैसे देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। महंगाई का मतलब है रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ जाती है, जैसे आटा, सब्जियां, तेल और पेट्रोल। और वहीं दूसरी तरफ गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां पे लोग अपनी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, जैसे सही खाना, कपड़े और रहने की जगह। और ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई है। महंगाई की वजह से गरीब लोग और भी गरीब हो जाते हैं, जबकि मध्यम वर्ग भी संघर्ष करता है। एक तरफ जहां अमीर वर्ग महंगाई के असर को ज्यादा महसूस नहीं करता, वहीं गरीबों के लिए एक एक चीज का खरीदना मुश्किल होता चला जाता है। इन मुद्दों को समझना और इनके लिए समाधान ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक समस्याएं भी है। अब आते हैं अगले पॉइंट, यूज ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई के कारण। देखो, महंगाई कई वजहों से होती है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस हो जाना। इसका मतलब है जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं होती तो उसकी कीमतें आसमान छूने लगती है। उदाहरण के लिए, जब बारिश कम होती है तो फसलों की पैदावार कम हो जाती है और यही मेन कारण होता है दाल और चावल जैसे सामान की कीमतें बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कच्चे तेल की महंगाई का बढ़ जाना भी महंगाई का एक बड़ा कारण है। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी कीमत बढ़ जाती है और इसका असर हर चीज की कीमत पर पड़ता है। और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियां भी महंगाई बढ़ाती है। किसान अपने खेत से अनाज को बहुत सस्ते रेट में बेचते हैं, लेकिन बिचौलियों के कारण वही सामान बाजार में बहुत महंगा हो जाता है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, तो इनसे निपटने का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना। भारत में सबसे पहले लोगों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है ताकि इसेंशियल आइटम की प्रोडक्शन ज्यादा हो। अगला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारना। इसका मतलब है सरकार को बिचौलियों को खत्म करके डायरेक्ट किसान और ग्राहकों को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर, मतलब कच्चे तेल पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए सोलर और वाइंड एनर्जी को प्रमोट करना होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, यूज ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी के कारण। देखो, मेरे हिसाब से गरीबी का सबसे बड़ा कारण होता है एजुकेशन की कमी। गरीब परिवार के बच्चे अक्सर स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म, फीस और किताबों के लिए पैसे नहीं होते। और बाद में इसका नतीजा ये होता है कि या तो वो कम स्किल्ड वाली जॉब में फंस जाते हैं या फिर मजदूरी में फंसे रह जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, देखो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में हर साल लाखों युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जॉब्स उतनी अवेलेबल नहीं होती जिस हिसाब से बच्चे ग्रेजुएट हुए। और नतीजा, खास तौर पर रूरल एरिया के लोग खेती पर निर्भर हो जाते हैं और फसल खराब होने पर उनके पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं होता। दूसरा कारण, जनसंख्या वृद्धि। देखो, जनसंख्या वृद्धि भी गरीबी को बढ़ावा देती है, क्योंकि जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो और पॉपुलेशन बढ़ती जाए तो हर व्यक्ति को बेसिक फैसिलिटीज मिलना असंभव हो जाता है। और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में निवेश। मेरे हिसाब से फ्री और क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबिलिटीज बनानी होगी, मतलब सरकार को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें हमारी भारत सरकार को गरीबों को जॉब के लिए तैयार करने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वर्कशॉप चलानी चाहिए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, इसका मतलब है कि हमारी भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पर लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम चलाना होगा और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेसिबल बनानी होगी। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी ऑफ सोसाइटी। महंगाई और गरीबी का असर समाज के हर वर्ग पर पड़ता है और खास तौर पे गरीब परिवारों पर ज्यादा, क्योंकि उनकी इनकम पहले से ही लिमिटेड होती है और वो महंगाई बढ़ने पर अपनी बेसिक नीड्स जैसे खाना, कपड़े और दवाइयों के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। और इसका एक बड़ा सोशल इम्पैक्ट ये होता है कि क्राइम के रेट बढ़ते हैं। जब लोगों के पास अपनी जरूरत को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वे चोरी, लूटपाट और इलीगल एक्टिविटीज की तरफ बढ़ने लगते हैं। गरीबी का एक बड़ा असर और भी होता है कि बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं
और एजुकेशन से दूर हो जाते हैं। गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उनसे मजदूरी करवाते हैं ताकि उनकी इनकम में कुछ मदद हो सके। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, गरीब परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को लागू किया जाए। एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सर्विस को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए सरकार को छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को सपोर्ट करना होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, मतलब दीर्घकालीन समाधान और बेहतर भविष्य के लिए कदम। देखो, ये हम सबको पता है कि महंगाई और गरीबी का हल कोई क्विक फिक्स नहीं है। इनके लिए लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सॉल्यूशन की जरूरत है। सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो गरीब और मध्यम वर्ग का ध्यान रखे। सरकार को सिर्फ बड़े इंडस्ट्रीज की पॉलिसी बनाने के बजाय स्मॉल बिजनेस और फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए। देखो, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे गरीबी को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति के पास उसकी अपनी कोई न कोई स्किल है तो वो अपने लिए रोजगार का अवसर जरूर से जरूर ढूंढ लेगा। और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत जरूरी है ताकि महिलाएं भी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी एक जरूरी फैक्टर है। हर व्यक्ति को इन समस्याओं के खिलाफ अपनी एक भूमिका निभानी होगी। एनजीओ और लोकल ग्रुप्स के थ्रू लोगों को जागरूक करना होगा ताकि वे अवेलेबल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सकें। और इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? करप्शन खत्म करने के लिए गवर्नेंस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड को बढ़ावा देकर लॉन्ग टाइम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी होगी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर जॉब क्रिएशन पर साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब आते हैं पूरे वीडियो के कंक्लूजन पे, मतलब निष्कर्ष पे। देखो, महंगाई और गरीबी केवल आर्थिक मुद्दे नहीं है, ये समाज के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। इस तरह की समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार, समाज और हर व्यक्ति को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि सही एजुकेशन, रोजगार के अवसर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देकर हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तभी एक समान और खुशहाल समाज बन के तैयार होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये जरूर जानने को मिला होगा कि महंगाई, गरीबी, ये दोनों चीज़ों पे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और इनसे बचने के लिए हमें केवल सरकार के भरोसे ही नहीं, बल्कि हमें खुद एक साथ मिलजुल कर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। और इसके खिलाफ जो मैंने ऊपर सॉल्यूशंस बताए हैं, जो मैंने समाधान बताए हैं, इनके लिए एक एक कदम अगर हम बढ़ाएंगे तो हम महंगाई, गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर व्यक्ति जागरूक बन सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।